मैंने जो एचपीएससी पीजीटी बायो का एग्जाम था वो क्लियर किया है और उसका क्रेडिट मैम आपको जाता है। 15 अगस्त को लिया था आपका जो बैच था। तो मैम मैंने सबसे पहले सिलेबस को देखा कि भी सिलेबस वगैरह क्या है। फिर मैम मैंने आपकी स्ट्रेटजीज जो भी आपने बताया हुआ था कि ऐसे प्रिपेयर करना है, यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी तो आपने बता रखा था कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है और फिर आपने शेड्यूल भी बना के दिया हुआ था मैम कि एक दिन में इतने चैप्टर करने हैं, एक दिन में इतने, और फिर मैंने उसी शेड्यूल को फॉलो किया। पेपर के आसपास भी मैम आपने मॉक टेस्ट लिए हैं और उसमें से मैम मॉक टेस्ट में मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो पेपर में आए हुए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ लकी बेनीवाल। और हम इस प्लेटफॉर्म पे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं लाइक केवीएस, एनवीएस, एचटेट हो गया, एचपीएससी, जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं लाइक जीटीपीएसपी ऑल्सो, ये सब प्रिपेयर करते हैं। जहाँ पे अभी एचपीएससी का एग्जाम हुआ था, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो आज हमसे स्वाति मिलने आई हैं। स्वाति, बताइए अपने बारे में कुछ। माय नेम इज स्वाति, मैं बबैन से हूँ और करंटली ही मैंने जो एचपीएससी पीजीटी बायो का एग्जाम था वो क्लियर किया है और उसका क्रेडिट मैम आपको जाता है क्योंकि अरे आपने ही। नहीं, आपने तैयारी की। यस मैम, बट मैम जो सपोर्ट किया है वो तो आपने किया ना मैम, मोटिवेशन आपसे मिली है तो उस चीज़ के लिए मैं थैंक यू। वैसे क्वालिफिकेशंस क्या क्या रही हैं आपकी, मतलब कहाँ से क्या क्या स्टडी की है? तो स्टार्टिंग से पढ़ते रहे हो या फिर अभी पढ़ाई की थी? मैम जैसे ट्वेल्थ की मैंने, ट्वेल्थ के बाद उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद फिर मैम एंट्रेंस हुआ था एमएससी के लिए, वो मैंने एमएससी भी वहीं से की है। उसके बाद मैम नेट का एग्जाम दिया और नेट का वो क्वालिफाई हो गया था मैम, आफ्टर एमएससी दे दिया था मैंने। उसके बाद मैम बीएड की है मैंने और बीएड होते होते फर्स्ट ईयर में मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था मैम, पेपर 1 और 2 वो क्वालिफाई हुआ और जब लास्ट ईयर था तब एक्सटेट का हो गया था मैम, पीजीटी बायो का दिया था मैंने और अब के साल मैंने तो मतलब लास्ट ईयर कंटिन्यू एग्जाम क्लियर हो रहे हैं आपके। पहले एमएससी एंट्रेंस क्लियर किया, फिर कुरुक्षेत्र से एमएससी जूलॉजी की, जूलॉजी का डिफिकल्ट होता है। सीटेट भी क्लियर किया, स्टेट भी किया, सीएस नेट। नेट भी किया, जेआरएफ किया। नहीं मैम, नेट क्लियर हुआ आपका, नेट क्लियर किया और उसके बाद इस साल आप फाइनली गवर्नमेंट जॉब पे हो गए हो। क्या स्कोर क्या रहा आपका? सब सब्जेक्टिव में और इंटरव्यू में अलग अलग क्या स्कोर रहा? सब्जेक्टिव में तो मैम 79 मार्क्स थे आउट ऑफ 150 और जो इंटरव्यू था मैम उसमें 8 मार्क्स थे आउट ऑफ 12। मेरे को यकीन नहीं हुआ जब मैंने देखा, मैं क्या नहीं, काफी अच्छे मार्क्स हैं क्योंकि बायो की कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं गई, आई थिंक 87 हाईएस्ट गई है। तो काफी अच्छी। तो आपकी रैंक क्या रही? उसमें रैंक भी आपकी अच्छी आई थिंक, 6th रैंक आई है आपकी। और शायद आप कैटेगरी में फर्स्ट भी है। यस हाँ, मैम, कैटेगरी के फर्स्ट अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट रैंक है। यस मैम। और इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं आपके? मैम 8 है आउट ऑफ तो मतलब 12। इस इंटरव्यू में भी आई थिंक 9 या 9.5 कुछ हाईएस्ट जाते हैं, तो उसमें भी 9.5 अच्छा। थे मैम हाईएस्ट इंटरव्यू में। सबसे पहले बताओ, लाइफ आफ्टर रिजल्ट कैसी है, मतलब कैसा फील कर रहे हो? मैम अच्छा फील हो रहा है, रिस्पेक्ट मिली है लोगों से, मतलब सब खुश हो रहे हैं, रिलेटिव्स भी खुश हो रहे हैं, फैमिली वाले और जहाँ पे अभी शादी होने वाली है वो भी खुश हो रहे हैं, मतलब खुश है पहले से, मतलब बहुत ज्यादा चेंज आया लाइफ में। मतलब काफी रिस्पेक्ट, सोशल स्टेटस वो हो यस मैम, जाता है। यस। और आपने बताया आपकी शादी भी होने वाली है, तो ऑफ कोर्स और भी हो गया, डबल कांग्रेचुलेशन हो यस गया मैम, आपको। थैंक यू सो मच मैम। और बताइए कि आपने एचपीएससी पीजीटी एग्जाम दिया, तो पीजीटी एग्जाम देने के लिए मतलब एचपीएससी रिगार्डिंग कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है? उसके रिगार्डिंग मैम सबसे पहले तो एचटेट होना चाहिए, उसमें मतलब 90 मार्क्स तो आने ही चाहिए जो एचटेट होता है। उसके बाद मैम स्क्रीनिंग होता है, वो डिपेंड करता है, जैसे मैम इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है पेपर और सब्जेक्टिव भी होता है, बट वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स की कितनी स्ट्रेंथ होती है वो मतलब डिवीजन कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव लेना है ऑब्जेक्टिव लेना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो हुआ नहीं था, हमारा सब्जेक्टिव था और उसके बाद मैम इंटरव्यू हुआ था और फिर मत, उसके मैम बाद में फाइनल चला। मतलब अगर किसी को एचपीएससी पीजीटी देना है तो पहले एचटेट पीजीटी क्वालिफाई यस करना मैम, है, यस मैम, जिसमें 90 मार्क्स क्वालिफाइंग है। यस और मैम, उसके बाद वो एचपीएससी का एग्जाम देगा। यस मैम। ठीक है। तो पीजीटी एग्जाम के लिए आपकी क्या क्या मतलब ये रहती है क्वालिफिकेशंस, लाइक पीजीटी पोस्ट के लिए? मैम सबसे पहले तो बीएससी होनी चाहिए और वो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए अपना, जैसे मेडिकल है तो मेडिकल वाले सब्जेक्ट होने चाहिए और किसी को अगर नॉन मेडिकल है तो नॉन मेडिकल वाले सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद मैम एमएससी होती है, एमएससी की भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, लाइक बायो के रिगार्डिंग अलग होती है, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, तो होती है बहुत सारी माइक्रो बायो, बायोटेक्नोलॉजी। और उसके बाद मैम फिर बीएड होती है, वो 2 इयर्स की होती है। बीएड के बाद मैम एचटेट होता है एक एग्जाम,
अगर वो क्लियर है, उसमें 90 मार्क्स आने ही हैं, अगर वो क्लियर होता है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर स्क्रीनिंग। अगर आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो आपको एचटेट देना होता है, यस मैम। और अगर आपको सेंटर में है तो आपका तो सीटेट। सीटेट, यस तो मैम। आपने पहले एचटेट क्वालिफाई किया, सीटेट भी क्वालिफाई किया, पेपर 1 एंड 2, यस मैम, यस मैम। और फिर आपने हरियाणा की वैकेंसी आई तो इसके लिए अप्लाई किया। यस तो मैम। कब अप्लाई किया था इसके लिए? ये मैम अभी जुलाई में ही लास्ट में फॉर्म निकले थे, 28 जुलाई से स्टार्ट थे, और 14 अगस्त तक थी लास्ट डेट। मैंने लास्ट में ही भरा था मैम फॉर्म। उसके बाद मैम ये आइडिया नहीं था कि सब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो मैम आप और मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, क्या करूँ। उनको मैंने कई बार देखा, मैम यूट्यूब वगैरह पे भी देखा। तो मैम मैंने उनसे ही पता किया, मतलब वहीं से मेरे को पता चला कि यहाँ पे बायो की कोचिंग भी दी जाती है, जो भी स्क्रीनिंग वगैरह की होती है। तो मैम फिर मैंने आपको फॉलो किया, और मैम जो जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी, शेड्यूल बनाया हुआ था, उस चीज़ को मैम मैंने फॉलो किया। और वहीं से मेरे को पता चला कि जो अभी स्क्रीनिंग होगा वो सब्जेक्टिव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने प्रिपरेशन की। अच्छा, इससे पहले आपको लग रहा था कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा? यस मैम, कंफ्यूज थी मैं कि भी कैसे करूँ कैसे ना करूँ। अच्छा तो अच्छा। हाँ जी मैम। फिर जैसे मतलब बहुत कम टाइम मिला था, एक ही महीना था कि जिसके अंदर आपको प्रिपेयर करना था, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही कि भाई एक महीने में एग्जाम पूरा आपको लिख के भी देखना है, सिलेबस भी काफी ज्यादा था, तो वो कैसे कवर किया, कैसे मैनेज? वो तो मैम जो भी, जैसे मैंने 15 को लिया था, 15 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त को लिया था आपका जो बैच था। तो मैम मैंने सबसे पहले सिलेबस को देखा कि भी सिलेबस वगैरह क्या है। फिर मैम मैंने आपकी स्ट्रेटजीज जो भी आपने बताया हुआ था कि ऐसे प्रिपेयर करना है, यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी, तो आपने बता रखा था कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। और फिर आपने शेड्यूल भी बना के दिया हुआ था मैम कि एक दिन में इतने चैप्टर करने हैं, एक दिन में इतने, और फिर मैंने उसी शेड्यूल को फॉलो किया मैम। पूरा मतलब शेड्यूल वाइज की हाँ इस जी डेट मैम। को ये चैप्टर है तो आपने वो किया, यस मैम। नेक्स्ट डे वही चैप्टर यस किया, मैम। फिर हम उसका टेस्ट लेते थे, तो यस आपने मैम। वो सारा फॉलो प्रोसीजर वही फॉलो किया। यस मैम। यस मैम। तो आपने मतलब किसको, मतलब लाइक कोचिंग, सेल्फ स्टडी, क्या प्रेफर करते हो आप? मैं तो कोचिंग को ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि मैम कोचिंग में ये होता है कि इंसान ना एक तरीके से बंध जाता है, और वो उसमें कंपटीशन भी होता है। क्योंकि अगर हम जैसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बच्चा पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी ये चीज़ करनी है, हमें टॉप करना है, उससे अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये हो जाता है मैम। और साथ में ये भी होता है कि मोटिवेशन भी मिलती रहती है टीचर से। लेकिन अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना मैम, उसमें ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। मतलब इतना सीरियस नहीं हो पाते हैं जितना मतलब हम एक कोचिंग को फॉलो करते हैं मैम। तो मतलब मैं तो कोचिंग को ही प्रेफर करती कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो जाती है, हूँ। कहीं ये आगे ना निकल जाए यस हैं। मैम, यस मैम, मेरे साथ हुआ है ना, तो वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो मतलब क्या सिलेबस किस तरीके से था, कैसा? एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहता है, एनसीईआरटी से बाहर रहता है? तो सिलेबस के बारे में कुछ बताओ। सिलेबस मैम 90% तो ऐसा है जो एनसीईआरटी से ही है। उसमें 10% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। बस वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मतलब हमने बीएससी में पढ़ रखे हैं, एमएससी में पढ़ रखे हैं, वो वाले टॉपिक्स होते हैं मैम। वो मेनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहता है, प्लस थोड़ा बहुत एडवांस यस रहता है। मैम, यस मैम। तो अगर मतलब कोई बच्चा खुद से अगर एनसीईआरटी भी कर रहा है तो वो भी कर सकता है? हाँ, यस मैम, कर सकते कर हैं। सकता है, यस मतलब मैम। वो सब्जेक्टिव में लिख सकता है। यस मैम। तो लेकिन मतलब सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कैसे रहती है, लाइक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस रहता है दोनों प्रिपरेशन में स्टाइल? मैम डिफरेंस ये रहता है। जैसे अगर हम ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें ये है कि हमें मेन पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। हमें मतलब पूरी कथा नहीं पढ़नी जो उसमें दे रखी होती है। सब्जेक्टिव में होता है कि हमें ना वहाँ पे लिखना है, हमें प्रेजेंट करना है, तो हम वो कंटेंट चाहिए उनको, तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ये रहता है मैम सब्जेक्टिव का। और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ये डायग्राम्स वगैरह नहीं पढ़ने पड़ते, जस्ट ऊपर ऊपर से देख लिया एक बार। लेकिन सब्जेक्टिव में वो ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए, उनकी लेबलिंग भी पता होनी चाहिए। तो सब्जेक्टिव में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में प्रेजेंटेशन भी अच्छी, तो सब्जेक्टिव का किस तरीके से आपने मतलब स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया? इससे पहले आपने कोई एग्जाम दिया था, नहीं लाइक मैम। सब्जेक्टिव कभी लिखा था, या मतलब स्टार्टिंग से यहीं से प्रिपेयर किया आपने? नहीं मैम, मेन तो मैंने सिर्फ एग्जाम की थी प्रिपरेशन, हम्म, सीरियस होके बिल्कुल कि हम्म, हाँ ये चीज़ ये मेरे को करनी है क्लियर। क्योंकि मैम एक तो वैकेंसी इतने सालों बाद आई है, अब पता नहीं कब आएगी मैम, कुछ नहीं कह सकते। मतलब 90% तो मैंने आप वाले शेड्यूल ही फॉलो किया है। और कई बार ये होते थे, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं थे, वो आपने नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे थे। लेकिन अगर मेरे को कुछ ऐसा लगा कि मैंने वो वाली चीज़ पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत और टॉपिक में कोई इधर से मिले, तो मैंने वो चीज़ भी पढ़ी। जैसे मेरे पास बीएससी वाली बुक्स थी, एमएससी वाली बुक्स थी,
उनमें मेरे को अगर कोई टॉपिक लगा कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, तो मैंने वहाँ से लिख लिया मैंने। तो मतलब आपने पूरा सिलेबस किया है एक बार नहीं में। मैम, पूरा तो नहीं मैं कह सकती, बट 98% मैंने कवर किया मैंने। ऑलमोस्ट सिलेबस आपने कवर करा था। यस मैम। और फिर आप ना जैसे एचपीएससी पीजीटी जो एग्जाम हम देते हैं उसमें पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, फिर सब्जेक्टिव, और थर्ड स्टेज होती है जी इंटरव्यू। यस मैम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था बायोलॉजी में क्योंकि कम कैंडिडेट्स थे। यस एचटीआईटी कम क्वालिफाई कर पाते हैं, बहुत पॉइंट परसेंट होते हैं। यस मैम। तो फिर जो सब्जेक्टिव एग्जाम जो आपने दिया था, तो मतलब इसके अंदर किस तरीके से आपने क्वेश्चन प्रेजेंट किए कि लाइक ये क्वेश्चन मैं लिख के देखूंगी, या मतलब जो आपका सिलेबस था उसमें से आपने टॉपिक को पिक किया और उसके नोट्स बना लिए, तो वो किस तरीके से आपने किया, या फिर मतलब टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लगाए, किस तरीके से किया? उसमें ना मैम सबसे पहले जब भी हम सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, तो सिर्फ उसमें ये नहीं रहता कि हमने सिर्फ पढ़ना है। उसमें मैम एक तो स्पीड भी होनी चाहिए, एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम सिर्फ पढ़ के जा रहे हैं, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दे रहे, तो वो चीज़ मैम रह जाती है, क्योंकि स्पीड मायने रखती है वहाँ पे। उनको सिर्फ लिखा हुआ कंटेंट चाहिए कि हमने कितना लिखा है, कितना प्रेजेंट किया है। तो आपने मैम जैसे आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ था, उसमें रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो बस वो मैंने टेस्ट दिए, जो भी आपने मतलब लर्न करने के लिए दिए होते थे चैप्टर्स, उनको फॉलो किया, उनको लर्न किया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट भी दिए, और फिर आप बता देते थे कि इस चीज़ में ये कमी है, उस चीज़ को इम्प्रूव भी किया मैम। और लास्ट में जैसे पेपर के आसपास भी मैम आपने मॉक टेस्ट लिए हैं, और उसमें से मैम मॉक टेस्ट में मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो पेपर में आए हुए थे। हाँ, ऐसा हो गया था कि जो 15 को आपका जो एग्जाम हुआ था यस और मैम। हमने जो फाइनल मॉक टेस्ट लिए थे 11 12 को, तो वहीं से आपके एज इट इज क्वेश्चंस आ गए यस थे। मैम। और उनमें स्पीड मैम इतनी अच्छी बनी हुई थी, क्योंकि वो लिख रखे थे, तो मतलब जल्दी जल्दी अटेम्प्ट हो गए, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी हमें पेपर में कि भी क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो वो प्रैक्टिस की वजह से जो मैम हुआ है, हो पाया है क्लियर। मतलब जैसे जो हम मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न का बनाते थे कि 3 घंटे में ये 15 क्वेश्चन करने हैं, तो आप वो बैठ के यस मैम। 3 आवर्स में ही वॉच टाइम स्टॉप वॉच लगाते थे और 3 घंटे में ही वो यस 15 मैम। क्वेश्चन करते यस थे मैम। हाँ जी मैम। और फिर भेजते थे, फिर चेक करके जो मिस्टेक होती थी वो रेक्टिफाई हाँ जी करते हाँ थे। जी। यस मैम। तो मतलब कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई को, या पूरा दिन लगे रहते थे, नहीं कितना नहीं टाइम मैम, देते पूरा दिन तो नहीं जा सकते। मैं जैसे मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया है ना साथ में, तो 3 बजे मेरी स्कूल से मैं मतलब 3:30 बजे आती थी स्कूल से। तो उसके बाद मैम पूरा दिन मतलब थक भी जाती, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, तो थोड़ा रेस्ट भी करती थी, चाय वाय ले ली थोड़ा। तो उसके बाद 4 या 4:30 बजे फिर मैं, पहले तो आपकी क्लास ही होती थी तो क्लास वगैरह लेके फिर और ज़्यादा मोटिवेशन आता था आपकी क्लास लेके कि भी हाँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे को भी करना है। और फिर उसके बाद अपना प्रिपेयर करती थी 8 या 9 बजे तक मैम, ज़्यादा नहीं। अब जैसे टेस्ट भी होते थे ना, तो टेस्ट मैं 9 बजे के बाद ही देखती थी, 9 से जैसे 11, 3 घंटे का शेड्यूल रख के 11 या 12 तक फिर ऐसे। मतलब पहले आप लाइव क्लास लगाते थे, फिर अपना स्टडी करते थे, उसके बाद आप टेस्ट यस देते थे। मैम। यस मैम। तो आपने बताया जैसे आप स्कूल भी जाते थे, तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ पढ़ता रहे बंदा, या साथ में वो स्कूल भी जा सकता है और प्रिपेयर भी कर सकता है, तो वो मैम कैसे मैनेज किया आपने? हाँ जी मैम। मैम स्कूल में भी मेरी जो पोस्ट है वो पीजीटी की ही है, वहाँ पे भी मेरे को +1 +2 क्लासेस मिली हुई हैं। तो वहाँ से भी मैम बहुत कुछ मेरे को मतलब इम्प्रूव किया मैंने, मतलब बहुत हेल्प मिली वहाँ से मेरे को, क्योंकि जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना मैम, तो डायग्राम्स वगैरह मेरे को टिप्स पे आते थे, मेरे को जस्ट थ्योरी पढ़नी होती थी। तो वहाँ से भी मैम मेरे को बहुत हेल्प मिली। मतलब जैसे लड़कियों का ज़्यादा कंसर्न रहता है कि टाइम नहीं मिलता है, किसी के छोटे बेबीज़ होते हैं, तो मतलब उस रिगार्डिंग कैसे वो टाइम मैनेज करें, या किस कम टाइम में कैसे स्ट्रैटेजी बनाएँ, तो कुछ उस पे आप लाइट डालना चाहेंगे? मैम देखो, अगर आपका है ना कि आपने कुछ बनना है, तो उसके लिए टाइम अपने आप ही निकल जाता है। बस ये है कि होना चाहिए कि इंसान को कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो मैम टाइम तो वो इंसान अपने आप ही निकाल लेता है, चाहे जितना सच्चे हो। दिल से चाहो, यस मैम। हाँ। कायनात मिलाएगी। यस यस। तो आप जैसे स्कूल में भी जाते थे, तो स्कूल में कैसा, मतलब वही सारे लेक्चर्स होते थे, तो कैसे मैनेज किया? स्कूल में मैम, मैंने स्कूल में इतनी स्टडी नहीं कर पाती थी मैं, मतलब बहुत कम, या फिर कई बार ये होता था अगर फ्री लेक्चर भी है ना मेरा, तो फ्री लेक्चर में अपना निकालती थी थोड़ा टाइम की, ताकि मैं पढ़ पाऊँ। तो उसके लिए मैं अकेली बैठी रहती थी, जैसे बायो लैब मिली होती है ना, मैं वहीं पे बैठी रहती थी, मैं टीचर से ज़्यादा बात नहीं करनी होती थी मेरे को, तो मेरे को ये था कि ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपने जब तैयारी की, तो क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे ओवरकम भी किया उनको, तभी आज आप मतलब पीजीटी पोस्ट पे हो? यस मैम।
चैलेंजेस तो मैम बहुत आए हैं। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट थी मैम, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। और दूसरा ये था बच्चों को देख-देख के ना ये होता था कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जस्ट मैं ही जो मतलब टाइम वेस्ट होता है जिसका पूरा दिन। और उसके बाद फिर जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और जैसे घर पे भी जैसे मम्मी ही करते थे सारा घर का काम, मतलब मेरे को उन्होंने पूरा टाइम दिया स्टडी के लिए। पापा की भी तबीयत ऐसी ही रहती है, बट जो मेरे पेरेंट्स हैं सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को उन्हीं से मिली है। कई बार ये हो जाता है टेंशन हो जाती थी, रोने लग जाती थी। और कुछ मेरी फ्रेंड्स भी थी, उनसे बात कर लेती थी, आपसे की है मैंने कई बार, तो आपको भी कॉल की है। तो बस ये है ना मोटिवेशन। और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने भी मैम को बहुत सपोर्ट किया है। इतना कोई नहीं कर सकता मैम जितना उन्होंने किया है। और मतलब सबका इम्पोर्टेंट रोल था मोटिवेट करने का मेरे को, इसी वजह से मैं शायद प्रिपरेशन कर पाई। हाँ, जैसे काफ़ी बार आप परेशान हो जाते थे, कॉल करते थे। आपकी वजह से हम क्लास 1 घंटा डिले भी करते थे क्योंकि आप स्कूल से आने के बाद थक जाते थे, रेस्ट करते थे। आपकी मम्मी भी जैसे अभी बता रही थी कि उनका मतलब सपना था कि आप टीचर बनो। तो मतलब टीचर ही क्यों? ऐसा क्या था कि भाई टीचर ही मुझे बनना है? मेरे को मैम स्टार्टिंग से ही जो टीचिंग की जॉब है मेरे को अच्छी लगती है। जैसे अभी मैं स्कूल में टीच कर रही हूँ, मतलब है कि भी टीचर ही बनना है, पर बॉर्न टू स्टार्टिंग में बी अ कोई टीचर। और बताइए जो मतलब कुछ भी आप इसके बारे में बताइए जो एज़ अ एस्पिरेंट आप सुनना चाहते थे कि भाई ये बातें मुझे कहीं न कहीं से मुझे पता होनी चाहिए, ऐसा कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैम एक बात है, जैसे गवर्नमेंट जॉब जो होती है ना, उसका लोग एक मुद्दा बना के रखते हैं कि सिफ़ारिश चलती है, सिफ़ारिश की वज़ह से लोग लगते हैं। बट मैम मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, ये चीज़ मैंने देखी है, अपनी आँखों से ही देखी है। क्योंकि जब मेरा पेपर एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने बोला सिफ़ारिश लगा ले, ये कर ले, वो कर ले। फिर मेरे को अपने ऊपर यकीन था, क्योंकि सिफ़ारिश चलती ही नहीं है मैम, क्यों लगवाएँ सिफ़ारिश? जब अपने में दम है, अपने में हिम्मत है कुछ करने की। और उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट था मैम सिस्टम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि भी सिफ़ारिश नाम की भी कोई चीज़ है। तो वहाँ से मेरे को लगा कि जो लोग बोलते हैं ना वो बिना बात के हुआ फैलाते हैं कि भी हाँ, सिफ़ारिश लग रही है, ये है, वो है। बट आज का टाइम ये है, अगर कोई इंसान मेहनत करेगा ना मैम, उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहता है? मतलब कितना ट्रांसपेरेंट रहता है? इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस बताएँगे आप? इंटरव्यू के लिए मैम सबसे पहले तो हम वहाँ पे गए। जैसे उन्होंने टोटल 500 के आस-पास स्टूडेंट्स थे, तो 4 डेज़ का शेड्यूल था, 4 टू 5 डेज़ का। उसके बाद मैम जैसे मेरा इवनिंग में था, तो 50 स्टूडेंट्स थे हम। तो वहाँ पे जाके बैठे सबसे पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ। उसके बाद मैम वहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद बायोमेट्रिक हुई। फिर वहाँ पे सारे बैठ गए स्टूडेंट्स जिनका हुआ था। तो वो पहले तो 20 बच्चों को ले गए ऊपर, फिर उसके बाद 20 बच्चों को फिर दोबारा ले गए। फिर मैम हम ऊपर गए वहाँ पे, तो सारी चेयर्स थी अरेंज्ड वहाँ पे। तो मैं पहले वहाँ पे जाके बैठ गई, मैं आगे ही बैठ गई कि थोड़ा जल्दी नंबर आ जाएगा, टेंशन फ्री होंगी थोड़ा। तो वहाँ एक सर आए, उन्होंने हमें रैंडमली उठा लिया, मतलब वो किसी भी बच्चे को उठाए थे। ये नहीं है कि भी हाँ, रोल नंबर वगैरह पूछे थे, मतलब कुछ नहीं, उन्होंने जस्ट रैंडमली उठाया। तो हम गए, एक रूम में गए मैम, 4 स्टूडेंट्स को उठाया उन्होंने। और वहाँ पे मैम जैसे टेबल पे पहले हम सर बैठे हुए थे और वहाँ पे उनके आगे एक टेबल लगी हुई थी। और वहाँ पे ना मैम जैसे उन्होंने बहुत सारे आई कार्ड्स रखे हुए थे उल्टा करके, उन पे नंबर था। और हमें ये नहीं पता था कि उन पे क्या नंबर है। उन्होंने खुद बोला कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी आई कार्ड पिक कर लो, तो हमने पिक किया। उसके बाद मैम जैसे रोटेटर होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे 4 जार्स रखे हुए थे, उनमें चिट्स थी मैम। जैसे 4 पैनल थे ना, तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता इनमें क्या है, तुम्हें नहीं पता इनमें क्या है, तो अपनी मर्ज़ी से तुम कुछ भी अपना वो उठा लो। तो हमने पिक कर लिया मैम, और मेरे पास आया था 4th पैनल आया था। बट हमें पहले इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी कि जो इंटरव्यूअर्स होंगे ना, उनको तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन का भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ से हो, कैसे हो, कहते और आपने बताना भी नहीं है उनको। तो वहाँ से भी मेरे को लगा कि भी हाँ, सही है सिस्टम बिल्कुल, मतलब सिफ़ारिश नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर मैम गए, हम रूम में गए, वहाँ पे 6 टीचर्स थे मैम उस जो मेरे वाला पैनल था। तो सबसे पहले तो एक सर थे, उन्होंने जीके के क्वेश्चन किए, फिर दूसरी मैम थी मैम, उन्होंने डेमो लिया। बस और एक कई बार तो मैम वो बीच में कॉन्फिडेंस गिराने की भी मतलब वो कर रहे थे कि भी देखते हैं बच्चों को कितना आता है, कितना इसका कॉन्फिडेंस है। उसके बाद मैम बॉटनी के क्वेश्चंस भी किए, ज़ूलॉजी के भी किए, कॉन्सेप्चुअल भी किए मैम, बीएड से रिलेटेड भी किए। तो काफ़ी क्वेश्चंस किए, मतलब कुछ आते भी थे, कुछ नहीं भी आते थे। मोस्टली 80 90% ऐसे थे जो आते थे मेरे को क्वेश्चन, 10% नहीं आते थे। बट बाद में उनका रिस्पॉन्स मेरे को सही लगा, खुश थे मतलब सारे इंटरव्यूअर्स भी सही। तो आपने डेमो का बताया कि मतलब जैसे डेमो का टॉपिक उन्होंने दिया था, तो मतलब कितनी देर का आपका इंटरव्यू का प्रोसेस रहा? कितनी देर का डेमो रहा था? इंटरव्यू का मैम 15 मिनट्स का रहा, 15-16 मिनट्स का ऐसे।
और जो उन्होंने डेमो लिया था, वही जैसे मैंने अभी बताया था कि ब्राइफाइट्स पे दिया था उन्होंने टॉपिक, और जो उनका बोर्ड था मतलब वो हिले जा रहा था। तो और मैंने मार्कर वगैरह भी बहुत कम यूज़ कर रखा है, जैसे स्कूल में चॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो राइटिंग ऐसी कैसी हुई। तो फिर मैंने मतलब 2 या 3 मिनट ही देते हैं वो डेमो के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे। तो वो टॉपिक कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ इधर फ्लोर पे आ जाओ। तो मैंने उनको मेरी एक बात अच्छी लगी, जैसे ही मैंने उस पे राइट किया, तो उसके बाद जब मेरा टॉपिक हो गया था, मैंने उसको इरेज़ किया, मतलब डस्टर के साथ। तो उन्होंने बोला कि वेरी गुड बच्चा। और फिर उन्होंने बोला कि चलो बेटा आ जाओ, चेयर पे बैठो। और उन्होंने एक क्वेश्चन किया मुझसे कि आप, क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत ऐसी-वैसी हो रखी थी बोर्ड पे, तो उन्होंने पूछा कि आप स्कूल में क्या यूज़ करते हैं? तो मैं उस टाइम पे मेरे को आ गया था कि भी हाँ, ये फँसाएँगे मेरे को। तो मैंने बोला कि सर मैं मतलब चॉक ही यूज़ करती हूँ स्कूल में। तो फिर वो कहते सर कहते चलो ठीक है। मतलब वो हर एक चीज़ देखते हैं मैम बच्चे की कि थिंकिंग लेवल कैसा है, मतलब और मेन तो कॉन्फिडेंस ही देखते हैं मैम। मतलब वैसे, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं कि आपने इरेज़ किया, आपने डेट वगैरह भी लिखी होंगी, डेट है ना? वगैरह मैम ऑलरेडी मेंशन थी वहाँ पे, तो फिर मैंने की हाँ, मतलब मैम। जैसे अगर आप इंटरव्यू दो, डेमो दो, आप डेट भी लिखो, डे लिखो, टॉपिक का नाम लिखा। यस मैम। फिर आपने, जैसे आपका टॉपिक था ऑल्टरनेशन ब्रायोफाइट्स वाला, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, तो आपने पूरी साइकिल बना के समझाया या फिर मतलब कुछ थ्योरी भी लिखी वहाँ पे? मैम पहले तो मैंने यही बताया कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसकी कितनी स्पीशीज़ होती हैं। फिर बताया मैम उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में, बट वो कंप्लीट नहीं बता पाई थी मैम, क्योंकि 2 या 3 मिनट थे ना। तो फिर जो मैम बैठे थे जिन्होंने वो टॉपिक दिया था, तो उन्होंने फिर बाद में रिपीट किया इस क्वेश्चन को कि बेटा आपने ये नहीं बताया, ये बताओ कैसे? फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था मैम उसको। तो मतलब आप वो साइकिल नहीं बना पाए कि हाँ जी मैम। गैमेटोफाइट यस आपका, मैम। फिर स्पोरोफाइट, वो नहीं, मतलब पहले ब्रायोफाइट्स का बताया, इतना उन्होंने बोल यस दिया। मैम। यस मैम। ठीक है, फिर आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया? मतलब उस टाइम ये हुआ होगा कि भाई अब जैसे-जैसे सब्जेक्टिव हुआ है, तो इंटरव्यू तो करना ही करना है। तो कैसे प्रिपेयर किया? इंटरव्यू के लिए मैम पहले ही मतलब कर रखा था जैसे सब्जेक्टिव में सारा कुछ। बस इंटरव्यू का तो मैम ये था कि जितना पढ़ा हुआ था ना, बस मैंने एनसीईआरटी फॉलो की, उसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी फॉलो की, और मैम साथ में बीएड के कुछ टॉपिक्स थे मेन-मेन जो मेरे को लगे वो फॉलो किए थे मैंने। मतलब मैंने भी दिया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत बकवास गया था। मेरे से इंटरव्यू में उन्होंने बायो का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, पेज की, क्योंकि मेरी माइक्रो बायो से थी, तो पेज तो बता दिया कि कोई प्रोटीन के लिए है। बाकी उन्होंने पूछा जो मणिपुर में राइट्स चल रहा है वो बताओ। लोग ये अभी इलेक्शन का हो रहा है झारखंड महाराष्ट्र, और मैं कभी न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाती, तो कुछ पता ही नहीं था। फिर पूछा हरियाणा की कौन से गुड़गांव से किस किसकी सीमा लगती है, मुझे क्या पता किसकी लगती है। ऐसे ऐसे मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछे उन्होंने मेरे से भी इंटरव्यू में। पूछा मैम उन्होंने मणिपुर वाला। जीके के मतलब जो सर थे पहले, उन्होंने जीके के ही पूछे, बट मैंने मैम बोल दिया था कि सर मेरे को जीके का नहीं आता कुछ भी। मेरा तो मैंने मना कर दिया था सर। इसलिए इंटरव्यू मेरा मतलब बहुत बकवास, मतलब इंटरव्यू ऐसा होता है कि वेरी करता है, कि पैनल पे डिपेंड करता यस है मैम। कि मतलब ज़्यादा वैसे अगर पीजीटी एग्जाम आप सब्जेक्ट का ले रहे हो तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, बट कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इंटरव्यू में इसलिए मतलब मैंने ऐसा किया। यस मैम। मतलब जैसे आपने पूरा प्रोसेस किया, तो मतलब इस टाइम पे किस किस का सपोर्ट रहा? जैसे आप स्कूल में भी जॉब कर रहे थे भाई, प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह का प्रेशर, घर पे भी जैसे मम्मी अकेली हो गई तो उनका भी सपोर्ट, तो कैसे वो सारा कैसे मैनेज किया? मैम जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं वो भी मैम समझते हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं गई थी सर के पास कि सर मेरे को मतलब किट वगैरह चाहिए। उन्होंने मतलब सपोर्ट किया मैम जितना उनसे हो सका। और साथ में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जितने भी, मम्मी-पापा हो गए, और जितने भी रिलेटिव्स हो गए, और भी जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, सभी ने मैम सपोर्ट किया उनको। तो थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू मैम। आपने हमारे साथ स्ट्रैटेजी शेयर करी। यस मैम। तो कोई और बच्चा भी अगर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता है, जो आगे जो भी एक्सपीरियंस है उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये तो हमने जैसे एचपीएससी भी शेयर करी है, और भी एग्जाम्स लाइक केवीएस, पीपीएससी, हम सबके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। इसी तरीके से हम भी बने रहेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।